हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट लेक्चर। ये प्रैक्टिस ड्राइंग का नया लेक्चर है और इसमें किस तरीके से टूल प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। और ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये एक स्पेसर है जो पाइप वगैरह में हवा लीकेज को बंद करने के लिए पैकिंग भी बोलते हैं इसे। तो इसलिए ये डिजाइन किया जाता है। ठीक, स्पेसर इसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिजाइन करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें देखना है कि देखो इसका जो टोटल लेंथ है वो 14 है। ठीक है, और इस बीच वाले का लेंथ है वो 12 है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस इसकी 7 दिया है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 दिया है। इसका फाई हमें 1.2 दिया है, रेडियस 1 दिया है और इसका जो डायमीटर है वो हमें 10 दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो लाइन हमारी कितनी रहनी चाहिए, 14। ठीक, चलिए हमने एक 14 लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ पे 14 लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक, एकदम 90 डिग्री के एंगल पे मैंने ये 14 ड्रॉ कर ली। अब इसके मिड पॉइंट से हम 7 इधर और 7 इधर ड्रॉ कर देंगे। इधर मैंने 7 ड्रॉ की। ठीक है, वैसे तो हम डायरेक्ट सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, 7 इधर ड्रॉ की और फिर 7 इधर भी मैंने ड्रॉ कर दी, 7। ठीक, तो इसको, इस लाइन को हम क्या करेंगे, अब ज्वाइन कर देंगे इसको, जे इंटर। देखो कोई भी डिजाइन है कई तरीके से बनाई जा सकती है, तो मैं आप लोगों को जो तरीका बता रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल और इजी होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस तरीके से ये बन गया। ठीक, बनने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे ये जो टूल दिखाई दे रहा है ऑफसेट, ठीक है, तो ऑफसेट यहाँ से ले लेना है। अब देखो यहाँ पे ऑफसेट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें कितनी दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें जो दे रहा है वो डिस्टेंस यहाँ पे दे रहा है। ठीक, ये होनी चाहिए 7। ठीक, तो हम इसमें 7 भर लेंगे, 7 इंटर। ठीक, तो इसको हम 7 इधर दे देंगे, 7 इधर दे देंगे। ठीक है, और 7 इधर दे देंगे और 7 इधर दे देंगे। ठीक, उसके बाद जो दूसरी वाली डिस्टेंस दे रहा है हमारी 6 है। ठीक, तो फिर से हम ऑफसेट लेंगे। ऑफसेट लेने के बाद हम इसमें 6 भरेंगे, इंटर दबाएंगे, तो इसको 6 अपर डायरेक्शन में 6 इधर दे देंगे। ठीक है, 6 इस साइड दे देंगे और 6 इस साइड दे देंगे। ठीक, तो यानी कि हमने फिलहाल फिलेट का काम पूरा कर लिया है। ठीक है, फिलहाल जो हमारा मतलब कि ऑफसेट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। ऑफसेट कंप्लीट करने के बाद अब देखो हमें ये जो सर्किल दिखाई दे रहा है, अगर हम इसके मिडिल से और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये सर्किल जो हमारा है वो 45 डिग्री पे होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री पे, जो कि ठीक इसके बीचों बीच ही जाएगी। यहाँ पे देखो, ठीक है, ठीक इसके बीचों बीच से जा रही है ना, देखो ये ठीक इसके बीचों बीच से 45 डिग्री। मान लो मैं ये 15 mm की लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूँ, एकदम 45 डिग्री पे ड्रॉ करनी है, बिल्कुल कोई एरर नहीं लाना। ठीक, तो ये मैंने ड्रॉ कर ली एक लाइन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो सर्किल है, ये वाला सर्किल, ये सर्किल, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 7। तो एक सर्किल ड्रॉ करेंगे 7 रेडियस का। ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी होगी, 7। नहीं, ये तो डायमीटर पे ड्रॉ हो गया, इसे हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से सेंटर रेडियस लेंगे, सेंटर रेडियस लेने के बाद इसमें हम 7 भरेंगे और इंटर वाली बटन दबा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक अंदर वाला सर्किल बनाएंगे जिसका डायमीटर दिया है हमें कितना, 10। ठीक है, यानी कि रेडियस कितनी हो गई, 5। तो इस पे क्लिक करेंगे और इसमें हम 5 रेडियस भरेंगे, इंटर मार देंगे। ठीक, तो दोनों सर्किल हमारे बन गए हैं। अब हमको अब केवल क्या बनाना है, हमको केवल ये वाला यहाँ पे जो सर्किल बनाना है, ये किस तरीके से बनाना है, ये जो सर्किल है। ठीक, तो ये जो मिड पॉइंट दिख रहा है इस वाली लाइन का, ये जो मिड पॉइंट है यही वो सर्किल है जो यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्किल कमांड लेंगे और इसकी हमें डायमीटर दिया गया है शायद, हाँ डायमीटर इस सर्किल का दिए, देखो यहाँ पे दिया गया है 1.2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सर्किल सेंटर डायमीटर पे। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पॉइंट पे और हमें कितना लेना है, 1.2 लेना है, 1.2, और इंटर दबा देना है। तो इस तरीके से ये हमारा सर्किल एक बन गया है। ठीक, अब देखो ये हमें डिजाइन करना है, ये वाला डिजाइन करना है, तो इसका हमें रेडियस कितना दिया गया है, 1। तो हम इसके लिए सर्किल नहीं लेंगे, आर्क भी नहीं लेंगे, इसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, यहाँ से फिलेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके चारों कोनों को हम फिलेट कर देंगे। ये जो कोना दिखाई दे रहा है ना, इसको हम फिलेट करके बनाएंगे। लेकिन फिलेट की रेडियस हमारी क्या होगी, यहाँ पे रेडियस कितनी दे रहा है, 1। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 रेडियस भर देंगे इस तरीके से और एंटर दबा देंगे।
ठीक है, बार रेडियस भर के इंटर दबा देंगे और इन दोनों पे हम क्लिक करेंगे तो ये अपने आप इसका आकार बदल जाएगा। ठीक है, अब ये इसका आकार बदल गया है। अब हम इंटर दबाएंगे। ठीक, इंटर दबाने के बाद इसके वाला बटन दबाएंगे और हम यहाँ से ट्रिम कमांड ले लेंगे, ट्रिम कमांड। ठीक, ट्रिम कमांड लेने के बाद जो एक्स्ट्रा यहाँ पे मुझे दिख रहा है उसे मैं यहाँ से ट्रिम करने वाला हूँ, इंटर दबाऊंगा। ठीक, अब यहाँ से मुझे जो जो चीज़ें चाहिए उनको मैं छोड़ दूंगा, जो नहीं चाहिए उनको मैं ट्रिम कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि इसे थोड़ा जूम करके भी ऐसे ट्रिम कर सकते हो। जो चीज़ हमें चाहिए, जो नहीं चाहिए उसे हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखो मुझे जितना चाहिए था उतना मैंने यहाँ पे बचा दिया है। ठीक, यानी कि इतना मुझे चाहिए था ड्राइंग में। ठीक, तो इतना मैंने बचा दिया। अब हमें क्या करना है, अब स्केप वाला बटन दबाना है। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लें, मैं विद प्रूफ पूरा दिखाऊंगा। इसको डिलीट कर दे रहे हैं, मैनुअली मैं डिलीट कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इस लाइन को भी डिलीट कर दे रहा हूँ। जितनी भी लाइंस बनाई हैं उन सारी लाइंस का अब कोई भी उपयोग नहीं है। कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड। ये मिडिल लाइन का उपयोग है जो मैंने डिलीट कर दी थी। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ और इसको भी डिलीट कर रहा हूँ और इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब सिंपली मुझे मिरर करना है, मिरर। तो मिरर पे क्लिक करो। अब जिस जिस ऑब्जेक्ट का मिरर करना है उसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करेंगे। अब इसको इसके सापेक्ष हम मिरर कर देंगे। ठीक है, तो ये सेम टू सेम उधर भी आ जाएगा। ठीक, इधर मिरर हो गया। अब फिर से मिरर कमांड लेंगे। मिरर कमांड लेने के बाद इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे। ठीक है, इन पूरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। ठीक, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इस पर और इस पर क्लिक करेंगे। इन दोनों पे क्लिक करने के बाद नो पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा बन करके तैयार हो गया है। अब इसमें से जो अनवांटेड लाइंस हैं उन्हें हम ट्रिम कर देंगे पहले की तरह। पूरा सेलेक्ट करके इंटर का बटन दबाएंगे। ठीक है, और इसको हमें जो चीज़ इसमें से नहीं चाहिए है उसको हम यहाँ से ट्रिम कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हमें नहीं चाहिए है उसको हम यहाँ से ट्रिम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूरी लाइन ट्रिम कर दी है। ट्रिम करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे ये चारों लाइन। तो देखिए स्टूडेंट, सेम टू सेम जो पैकिंग है वो बन करके तैयार हो गई है। आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसकी डायमेंशनिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मुझे अगर ये डिस्टेंस नापनी है, देखो मैं एकदम 1 मिनट में ये डायमेंशनिंग आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये 14 है, इंटर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जितनी जितनी है मैं तुरंत कर दे रहा हूँ इसको। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 12। ठीक, अब हॉरिजॉन्टल में और कोई है, अच्छा ये है इसके मिड पॉइंट से और इसका पॉइंट ये 6। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद फिर से हम डायमेंशनिंग पे क्लिक करेंगे। अब वर्टिकल वाला ले लेंगे, नहीं वर्टिकल लिया था, अब हॉरिजॉन्टल वाला ले लेंगे। हॉरिजॉन्टल वाले में देखो इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक। ठीक है, और ये वाला हमारा इंटर दबाएंगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ वाले से यहाँ तक इसका 12 है। ठीक है, 12 हो गया। अब नीचे की तरफ भी एक लिया गया है, यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ 6। ठीक, तो ये हो गया। अब इसकी रेडियस को भी हम इंसर्ट कर दे रहे हैं। रेडियस को मान लो अगर हमें लेना है, डायमीटर या रेडियस ले लेता हूँ रेडियस। ठीक, तो मान लो मुझे अगर इसकी रेडियस दिखानी है, यहाँ पे इसकी रेडियस चलो यहाँ दिखा देता हूँ। तो रेडियस पे क्लिक नहीं हुआ है। अभी देखो इसका रेडियस यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ, इसका रेडियस 0.6 होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 0.12 है ना डायमीटर, और इस वाले का रेडियस है वो कितना होगा, एक होगा। ठीक है, इंटर, और इसका जो रेडियस है
वो 5 होगा, और इसका इसका जो रेडियस है वो तो है ही 7। ठीक है, इसका रेडियस 7 है। ठीक, तो इस तरीके से हमने पूरी डिज़ाइन आप लोगों को बना के बता दी है। तो मेरा लेक्चर आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।